नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने नूतन की माध्यमिक प्रयोगात्मक भौतिकी बाई कुमार मित्तल। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुमार मित्तल की बुक एक रामबाण बुक है। चाहे वो फिजिक्स की कोई सी भी बुक हो, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, फॉर 11th क्लास, फॉर 12th क्लास। और इनकी ये प्रैक्टिकल की बुक है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुस्तक एक्चुअल में है क्या। अगर आप 12th के प्रैक्टिकल्स करना चाहते हैं तो ये 12th 11th के दोनों के प्रैक्टिकल्स के लिए बनाई गई एक पुस्तक है। इसमें अगर बात करें प्राइस टैग की तो 140 रुपये इसका मूल्य है और आज लगभग 200 से लेकर 220 रुपये तक ये आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ है इसलिए। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको ये थोड़ी टेबल्स है। अगर हम टेबल्स को अवॉइड कर दे तो 309 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, चलिए शुरू करते हैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू। सबसे पहले इसके अंदर यूपी बोर्ड का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद विषय सूची आपको देखने को मिलती है। गोलाई मापी के इसमें आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल। समतलीय बलों का योग, गुरुत्वीय त्वरण, सरलोलक का अध्ययन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तार अथवा रबर बैंड का भार विस्तार वक्र, बोल के नियम का सत्यापन, आणविक व्यास का आकलन, पृष्ठ तनाव का मापन, रेखीय प्रसार गुणांक, शीतलन वक्र, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, धातु की ऊष्मा चालकता का मापन, आर्द्र तथा शुष्क बल आर्द्रता मापी, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी, ठोस व द्रव के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, उत्तल व अवतल लेंसों की फोकस दूरियां, सरल दीप्ति मापन, स्पेक्ट्रोमीटर, तरंगदैर्घ्य अल्पतम विचलन वक्र, प्रकाश का व्यतिकरण, स्प्रिंग अथवा रबर बैंड से संलग्न पिंड के दोलन, स्वरमापी, अनुनाद नली, ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। इसके बाद चुंबकत्व के एक्सपेरिमेंट आ चुके हैं। चुंबकीय बल रेखाओं, विक्षेपी चुंबकत्व मापी, चुंबकीय आघूर्णों की तुलना, दोलनी चुंबकत्व मापी से चुंबकीय आघूर्णों की तुलना। इसके बाद विद्युत तथा विद्युत चुंबकत्व में प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल, कुछ वैद्युत उपकरण, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ओम का नियम, प्रतिरोध का निर्धारण, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जूल ऊष्मामापी द्वारा जे का निर्धारण, मीटर सेतु तथा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, विभव मापी, प्रकाश वैद्युत सेल, डायोड वाल के अभिलक्षणिक वक्र, ट्रायोड वाल के अभिलक्षणिक वक्र, संदेह डायोड। लास्ट में आपको भौतिक नियतांकों की कुछ सारणियां देखने को मिलती है। तो ये एक्सपेरिमेंट लगभग सारे के सारे एक्सपेरिमेंट 11 और 12 के इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयोगात्मक कार्य संबंधी आवश्यक बातें। ये बातें आपको पढ़नी है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ये बहुत ही खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनका यूज़ करके ही आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं बड़े सावधानी से। रीडिंग्स में एरर कम हो जाती है अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद यहाँ से आपके एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। जिससे पहले गोलाई मापी का पहला प्रयोग है, प्रयोग संख्या 1। उद्देश्य मतलब आपको करना क्या है, गोलाई मापी की सहायता से किसी गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। उसके बाद क्या क्या उपकरण इसमें चाहिए वो दिया गया है। उसके बाद गोलाई मापी एक्चुअल में है क्या उसके बारे में बताया गया है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसका सिद्धांत बताया गया है। इसके बाद प्रयोग विधि, आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है उसके स्टेप्स बताए गए हैं। प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब होता है आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पे दी गई है, आपको मिलीमीटर मापनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी बुक में कहीं भी आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, रीडिंग आपको खुद से मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से रीडिंग्स की कॉपी करके अपने कॉपी में कर लिया, इसमें रीडिंग्स नहीं मिलेगी, रीडिंग खुद से करनी पड़ेगी। जैसे टेबल्स है, टेबल्स में रीडिंग नहीं है, खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे रीडिंग करनी पड़ेगी, परिकलन करना पड़ेगा, परिणाम लास्ट में जो रिजल्ट है वो निकालना पड़ेगा। क्या सावधानी आपको रखनी है दी गई है, और कौन कौन सी एरर यानी त्रुटियाँ हो सकती है यहाँ पे दी गई है। विवेचना कुछ खास नोट में दिया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रयोग खत्म हो चुका है। इसी प्रकार प्रयोग नंबर 2, और जब प्रयोग नंबर 2 जो गोलाई मापी के दोनों प्रयोग हो चुके होंगे, यानी जिस टॉपिक के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके होंगे, तब आपको चैप्टर क्लास में मौखिक प्रश्न में उनके उत्तर मिलेंगे। गोलाई मापी से संबंधित प्रश्न जो प्रैक्टिकल में वाइवा के रूप में पूछे जाते हैं, और उनके उत्तर इसी के अंदर दिए गए हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका पैटर्न सेम है। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम, फिर प्रयोग संख्या 3, उद्देश्य, उपकरण, वर्णन, सिद्धांत, प्रयोग विधि, प्रेक्षण, परिणाम, सावधानियां, त्रुटियां। और जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो आपको मौखिक प्रश्न और उनके उत्तर देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए उस टॉपिक के ऊपर। तो यही पैटर्न, सेम पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है।
और जैसे आप लास्ट में चलेंगे तो लास्ट में आपको ये टेबल्स आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर कोण, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी गई है और यह प्रत्यास्थता गुणांक की टेबल दी गई है। तो यानी कि यहाँ पर आपकी खास चीज़ें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है जिन्हें आपको याद रखना है, या आप पीछे से देख सकते हैं, यहाँ से आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू नूतन की माध्यमिक प्रयोगात्मक भौतिकी भाई कुमार मित्तल का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और रेटिंग पर इसको रेटेड पर हम 5 में से 4.5 की इसको रेटिंग देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहे। और किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार देख जरूर ले कि उसमें आखिरकार है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।